एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सी रजत राजौड़िया। आई एम अ कॉन्ट ट्रेडर एट एंजल वन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक। देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, क्या रहना चाहिए आपका आउटलुक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए नेक्स्ट वीक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम। सो हम एनालाइज करेंगे 9 मार्च की एक्सपायरी। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 17,594 रुपये पे। लगभग 128 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिली है। दैट इज 0.7% अप वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको निफ्टी देखने को मिला है। वहीं अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट, तो प्रेजेंट मंथ की कैंडल इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इसीलिए हम लास्ट मंथ की कैंडल के साथ इस मंथ की कैंडल को कंबाइन करके देखेंगे तो आपको एक न्यूट्रल कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी जो एक इंडिसिसिवनेस दिखा रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। वहीं अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देख पा रहे हैं। लास्ट वीक की कैंडल आपको एक हैमर कैंडल, एक पिन बार कैंडल टाइप की कैंडल आपको देखने को मिल रही है जो कि आपको बुलिशनेस दिखा रही है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है, मंथली टाइम फ्रेम हमारा न्यूट्रल है। तो आप वापस से जाते हैं अपनी शीट पे, तो यहाँ पे हमारा मंथली कैंडल न्यूट्रल हो गई है, वीकली कैंडल इज बुलिश। पुट कॉल रेशियो अगर बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर जा चुका है। लास्ट वीक का आपने पुट कॉल रेशियो देखा था, लास्ट कुछ वीक से 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो था जो मार्केट में बेयरिशनेस दिखा रहा था। अब इस वीक में पुट कॉल रेशियो बुलिश साइड में आ चुका है, 1 के ऊपर आ चुका है, तो ये हमें एक बुलिश सेंटीमेंट का एनालिसिस ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप फंड फ्लो की बात करें तो लास्ट वीक में एफआईआई टर्न्ड इनटू बुलिश। एफआईआई ने बाइंग करना चालू कर दिया, लगभग 6000 करोड़ की बाइंग की है। पिछले कुछ हफ्तों से एफआईआई सेलिंग कर रहे थे। लास्ट वीक में एफआईआई ने अपना रुझान बाइंग की तरफ बढ़ाया है और डीआईआई ने बहुत जबरदस्त बाइंग 12,000 करोड़ की लगभग बाइंग डीआईआई की तरफ से आपको देखने को मिली है जो मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट को बूस्ट कर रहा है। न्यूज़ एंड इवेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया का इंफ्रा आउटपुट डेटा आया था जो कि स्लाइटली पॉजिटिव रहा है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से पॉजिटिव आया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आपको देखने मिली है जिसके कारण मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर आप देखें नेगेटिव साइड में तो इंडिया का जीडीपी डेटा आया था वीक की शुरुआत में जो कि काफ़ी पुअर आया था जिसके कारण से मार्केट में आपको थोड़ी बहुत बेरिशनेस हैमरिंग देखने को मिली थी। वहीं आपको फ्रांस इन्फ्लेशन, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूरोपियन जोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा स्लाइटली नेगेटिव देखने को मिले हैं लास्ट वीक में। तो वहीं अपकमिंग वीक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में मार्केट ट्यूसडे के दिन होली के कारण मार्केट क्लोज रहेगा। वेडनेसडे में यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा आएगा, फ्राइडे में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आएगा जो कि मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। इन पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। सेक्टर्स की बात करें तो बैंक निफ्टी इस वीक में बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया है। सो बाकी सारे सेक्टर इन लाइन विद निफ्टी थे, बट बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई जिसके कारण मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट आपको देखने को मिला। मार्किंग सिस्टम से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सेंटीमेंट निकल के आता है। तो वीकली चेंज 1% से कम है तो 0, मंथली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, वीकली कैंडल इज बुलिश तो +1, पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है तो +1, फंड फ्लो पॉजिटिव गया है तो +1, पॉजिटिव में 3 इवेंट है तो +3, नेगेटिव में एक बड़ा इवेंट और 3 छोटे छोटे इवेंट है तो -2 दे के रखते हैं। एक सेक्टर काफ़ी बुलिश चल रहा है बैंक निफ्टी जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है तो +1। टोटल अगर निकालने की कोशिश करें तो टोटल 5 निकल के आता है, तो ये हमें सेंटीमीटर बता रहा है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है। सारे कुछ पैरामीटर्स को देख के हम ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक में हल्का सा बुलिश सेंटीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं चार्ट पे और देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से निफ्टी की चाल रह सकती है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे आपके सामने लेवल्स निकाल के लाता हूँ। तो निफ्टी के लेवल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर समझने की अगर हम कोशिश करें सो निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर देखें तो निफ्टी एक डाउनफॉल में था, एक डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ एंड देन यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद निफ्टी में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। 17,450 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके निफ्टी ने फ्राइडे के दिन में आपको एक बुलिशनेस दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट साइड में अगर आप देखें जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लास्ट वीक में, अब वो सपोर्ट का काम करेगा, वह है 17,500। तो 17,500 का जो लेवल है ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी इसके नीचे आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है, बट यहाँ पे 17,400 से 500 का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 17,350 से 17,400 तक का जो लेवल है ये एक आपका कंजेशन जोन है, ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 17,780 से 17,800 का जो जोन है, ये जो गैप था अनफिल्ड गैप, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन नियर टाइम। ये था निफ्टी का स्ट्रक्चर। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी गिर रहा था, बट जो कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था आपको एक चैनल के रूप में, एक अपवर्ड चैनल के रूप में, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए
ट्रेंड देखने को मिल रहा था बैंक निफ्टी में, और फाइनली फ्राइडे के दिन आपको जो बुलिशनेस देखने को मिली है जिसने बैंक निफ्टी को एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में लाके खड़ा कर दिया है, जिसने अपने दम पे निफ्टी को भी ड्राइव किया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमारा आउटलुक अभी पॉजिटिव हो चुका है। बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 40,800 से 41,000 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जोन की अगर हम बात करें तो 41,600 से लेके 42,000 का जो जोन है ये एक टाइट जोन काम करेगा रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलने में थोड़ा हर्डल फेस कर सकती है। इस जोन के ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को इस वीक में हर्डल फेस हो सकता है, और सपोर्ट के जोन में आप ये जो लेवल है 40,800 से 41,000 का लेवल ये आप मार्क कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन जो है अभी भी आने वाले समय में काम करेगी। तो आके अगर बैंक निफ्टी दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो इस ट्रेंड लाइन प्लस इस सपोर्ट जोन के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या रहनी चाहिए? तो निफ्टी में आपका जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। करंट ट्रेंड आपका साइडवेज टू पॉजिटिव हो चुका है, और आपकी अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिप। जैसे ही आपको डिप्स देखने को मिल रही हैं बैंक निफ्टी में तो आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश एंड करंट ट्रेंड इज बुलिश। करंट ट्रेंड भी आपका बुलिश हो चला है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी योर अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिप। अगर आपको डिप सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी देखने को मिलता है आप लॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं और बाइंग पोजीशन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था आउटलुक निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी के आउटलुक में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.